इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, तो इसमें पहले देख ले प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। तो जैसे कि लॉग एम टू द पावर एन जो होता है वो इक्वल टू होता है एन इंटू लॉग एम। ये पावर जो है लेफ्ट साइड में इंटू के रूप में आ जाता है। ठीक है, log m टू द पावर n इक्वल टू n log n। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है log m इंटू n, तो log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log n। ओके, फिर थर्ड जो होता है log m बाई n, तो वो इक्वल टू होता है log m माइनस log n। ठीक है, इंटू के रूप में रहेगा तो प्लस के रूप में लिखा जाएगा log m प्लस log n। लॉग फिर अगर डिवाइड के रूप में है तो log m बाई n इक्वल टू log m माइनस log n। फिर यहाँ पे देखिए बेस चेंज करने का भी एक फॉर्मूला है, जैसे log m बेस n। इसको हम चाहें तो मान लीजिए कि हमको a बेस में इसको चेंज करना है, बेस a पर हमको चेंज करना है इसको। ठीक है, log पहले m है, बेस यहाँ n है, तो हम चाहते हैं कि इसको बेस a पर हम चेंज कर दें। तो हम लिखेंगे यहाँ log m, ये वाला पहले लिख देंगे और बेस a लिख देंगे, फिर अपॉन में फिर log लिखेंगे, यहाँ जो बेस n है वो लिखेंगे log n और बेस a। यानी कि ये जो ऊपर यहाँ m है उसका log m ऊपर में लिखना है न्यूमरेटर में, और ये जो बेस n है उसका log हमें डेनोमिनेटर में लिखना है। और ये बेस जो भी हमको चाहिए, जो बेस पे मैं चेंज करना चाहता हूँ उस बेस को यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, और फिर ये देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका है प्रॉपर्टी, ई टू द पावर लॉग एक्स हो तो उसको आप केवल एक्स लिख सकते हो। ठीक है, बहुत जगहों पर इसका इस्तेमाल होगा। ई टू द पावर लॉग एक्स को आप केवल एक्स लिख सकते हो। और फिर लॉग कभी ए, जैसे लॉग ए निकालना है और उसका बेस भी अगर सेम है, जिसका लॉग हम ले रहे हैं लॉग ए, बेस उसी बेस पे अगर इसका मान निकाल रहे हैं तो इसका मान जो है 1 के इक्वल होता है। ओके, अब इसके जो है डेरिवेटिव का फॉर्मूला देख ले। अगर हमारा जैसे y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स हो तो इसका डी वाई बाई डी एक्स जो होता है ई टू द पावर एक्स ही होता है। ओके, और फिर सेकंड में अगर y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स है तो इसका डी वाई बाई डी एक्स जो है वो होगा ए टू द पावर एक्स लॉग ए। ओके, तो ये याद रखना है हमें, y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स हो तो हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, तो ए टू द पावर एक्स लिखेंगे ही, लेकिन साथ में यहाँ log a लिखेंगे। ओके, फिर अगर y इक्वल टू लॉग एक्स हो तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है बेस में, तो बेस e होगा, इसका माना जाएगा बेस e। लॉग y इक्वल टू लॉग एक्स बेस e, कुछ नहीं लिखा हुआ हो, मैथमेटिक्स में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ रहता है तो याद रखें कि इसका बेस e है, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे तो 1 बाई एक्स होगा। लेकिन अगर y इक्वल टू यहाँ पे लॉग एक्स, अब बेस अगर a लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर बेस जो है 0 से बड़ा है बट नॉट इक्वल टू 1, तो याद रखिए इसका डी वाई बाई डी एक्स जब लिखेंगे तो 1 बाई एक्स तो लिखेंगे ही, साथ में यहाँ पर डेनोमिनेटर में आपको log a बेस e से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, तो मैं इसको चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 बाई एक्स, इसको मैं अगर ऊपर ले जाऊँ तो ये आपस में चेंज हो जाएंगे, तो हो जाएगा log e बेस a। तो ये कुछ फॉर्मूले को याद रखें। डी वाई बाई डी एक्स अगर हम इसका लेते हैं y इक्वल टू लॉग एक्स बेस a है तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स लॉग e बेस a लिखना। ओके, और केवल यहाँ पे log x है, बेस कुछ नहीं लिखा हुआ है तो मतलब e है, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स 1 बाई एक्स के बराबर होता है। ओके, ई टू द पावर एक्स हो तो उसका डी वाई बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स ही होता है, लेकिन y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स हो तो इसका डी वाई बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स तो लिखेंगे ही, साथ में log a भी मल्टीप्लाई के रूप में लिखना होगा। ओके, ये सभी फार्मूले को ड्राइव किया जा सकता है, आप log लेकर के इसको हम लोग कर सकते हैं सारे फार्मूले को। ठीक है, अब देखिए मैं एक्सरसाइज को 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देख रहा हूँ। y इक्वल टू है ई टू द पावर एक्स अपॉन साइन एक्स, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको कोशेंट रूल लगाते हैं। कोशेंट रूल, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हम लोग पहले क्या करेंगे, डेनोमिनेटर का स्क्वायरिंग कर देंगे, तो साइन एक्स का स्क्वायर हो गया, फिर बाय फॉर्मूला लिखेंगे डेनोमिनेटर डी अपॉन डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, ये लिख दिए न्यूमरेटर डी अपॉन डी एक्स ऑफ डेनोमिनेटर। ये फार्मूला होता है क्वेश्चन का, क्वेश्चन रूल का ये।
तो हम यहाँ पे साइन एक्स का साइन एक्स लिख दिया, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही लिखेंगे, फिर माइनस ई टू द पावर एक्स साइन एक्स का क्या लिख देंगे, कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स। ओके, तो अब मेरा मन होगा तो हम ई टू द पावर एक्स को कॉमन ले लिए, फिर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया। मेरा मन हो तो मैं साइन स्क्वायर एक्स जो नीचे है उससे मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, इस वाले से। तो साइन एक्स को साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो 1/x बचेगा, तो 1/x को हम कॉसेक एक्स लिख सकते हैं, फिर माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स होगा यहाँ पर। तो कॉस बाय एक साइन अगर इसमें से ले लेते हैं तो कॉस बाय साइन को कॉट लिख देंगे और एक साइन नीचे बच जाएगा हमारा, तो 1/sin को हम लोग कॉसेक लिख देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से भी हम कर सकते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को ही y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स अपॉन साइन एक्स है, तो इसको चाहें तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसमें हम लोग ई टू द पावर एक्स लिखे 1/sin एक्स को कॉसेक एक्स लिख दें। तो अगर मैं 1/sin एक्स को कॉसेक एक्स लिख लूँ तो अब यहाँ पे क्वेश्चन रूल नहीं लगाना पड़ेगा, अब मुझे क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। तो मैं प्रोडक्ट रूल से इसको कर सकता हूँ। dy/dx इक्वल टू लिखेंगे ई टू द पावर फर्स्ट फंक्शन d/dx ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स d/dx ऑफ कॉसेक एक्स है, तो कॉसेक एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, फिर प्लस कॉसेक एक्स तो मेरा ऐसे ही रह जाएगा ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशियल ई टू द पावर एक्स। ओके, अब मेरा मन हो तो इसमें से ई टू द पावर एक्स को मैं कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा, कॉसेक एक्स, फिर ये नेगेटिव माइनस, फिर ये बचेगा कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, तो चाहे तो हम इसमें से कॉसेक एक्स को भी कॉमन ले लेते, ई टू द पावर एक्स कॉसेक एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस कॉट एक्स, तो आंसर दोनों से एक ही आएगा। ये देख रहे हैं ई टू द पावर एक्स कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, तो यहाँ भी तो मेरा वही है। तो क्वेश्चन रूल से भी बना सकते हो आप इसको, और चाहो तो उसको 1/sin को कॉसेक एक्स लिख करके प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं। ठीक है, फिर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.4 का ही क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर y इक्वल टू ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स है, तो हम क्या करें, चूंकि ई टू द पावर एक्स का फॉर्मूला तो हम लोग को मालूम है, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशियल ई टू द पावर एक्स ही होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स को हम लोग t मान लेंगे, है ना। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग तो साइन इनवर्स एक्स इसको मैं t अगर मान लूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ई टू द पावर t, तो अब y का dy/dx हो गया और ई टू द पावर t का तो ई टू द पावर t ही रहेगा, लेकिन t चूँकि साइन इनवर्स x को हमने t माना तो t का भी डिफरेंशियल यहाँ करना होगा dt/dx, तो t के जगह पर आप वापस इसको रख दीजिए, इसको मन में सोच लीजिए कि ये मेरा t है, तो इसका डिफरेंशियल ई टू द पावर t का ई टू द पावर t ही लिखेंगे, लेकिन t के जगह पर हम इसको लिख दे रहे हैं। फिर d/dx ऑफ t लिखना है तो t के जगह पर हम इसी को लिख देंगे। ओके, जिसको हम लोग मानते हैं हाँ, उसी का डिफरेंशियल यहाँ इनटू के रूप में लिखना होता है। ठीक है, तो ई टू द पावर साइन इनवर्स तो रह गया ये। अब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल जो है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। साइन इनवर्स एक्स के डिफरेंशियल d/dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स का ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसके पहले वाले वीडियो जब एक्सरसाइज 5.3 पे बना हुआ है उसमें ये बताया जा चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 अगर लेते हैं तो y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, साइन, फिर यहाँ पर लिखा है tan इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। ओके, अगर मैं इतना सोचता हूँ कि अगर मैं इतना को t मान लूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक को अगर मैं t मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा, साइन t, तो साइन t का तो मैं लिख सकता हूँ डिफरेंशियल कॉस t, तो इसलिए हम इतना को मन में मान लेंगे कि ये मेरा t है। तो यहाँ y का dy/dx इक्वल टू लिखेंगे कॉस t, तो t के जगह पर मैं इसको रख दिया और जिसको मैं t माना उसी का यहाँ d/dx ऑफ t लिख दिया, यानी tan इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। ओके, यहाँ पे उतना डिटेल में हम मान करके उसको लिख करके नहीं दिखा रहा हूँ, इसलिए कि इतना लेंदी नहीं बनाना है, शॉर्टकट में हम लोगों को सीखना है कि ये कितना जल्दी से जल्दी डिफरेंशिएट इसका हो सके। ठीक है ना, इसको मन में सोच लीजिए कि ये मेरा जो है tan इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स जो है ये मेरा t के बराबर है, तो ये साइन t हो गया, साइन t का डिफरेंशियल कॉस t के जगह पर ये रख दीजिए, फिर d/dx ऑफ t, तो t के जगह पर फिर ये रख दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए ये तो ऐसे ही उतार दिए, अब d/dx ऑफ इसका करना है, तो इसका करेंगे तो फिर क्या है, ये tan इनवर्स क्या है ई टू द पावर माइनस है, तो ये
अकेला tan इनवर्स x नहीं है, बल्कि tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स है। तो e टू द पावर माइनस एक्स को फिर मुझे मन में कुछ मानना पड़ेगा। मान लीजिए t मान लिए इसको, तो क्या हो गया tan इनवर्स t। तो tan इनवर्स t का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर। tan इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं इसको t मान लिया तो tan इनवर्स t का डिफरेंशियल क्या लिखेंगे 1/1 प्लस टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर t तो हम इसको माने हुए हैं ना, e टू द पावर माइनस एक्स को, तो इसका होल स्क्वायर लिख देंगे। फिर d/dx, मैंने इसको t माना है तो फिर इसी का d/dx ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स लिखना पड़ेगा। जिनको आप t मानते हो उसका d/dx मल्टीप्लाई के रूप में आपको लिखना होगा, ठीक है। और मानना किस तरह से है, तो सब्स्टिट्यूशन आपको इस तरह से करना है कि वो मेरा कोई ना कोई स्टैंडर्ड फार्मूला में फिट हो जाए, ओके। अब e टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, तो e टू द पावर माइनस एक्स का तो e टू द पावर माइनस एक्स ही होगा, लेकिन फिर माइनस एक्स का डिफरेंशियल कितना होगा -1 के बराबर होगा। तो इसलिए याद यहाँ पर रखिएगा, e टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल जब करोगे तो उसका डिफरेंशियल आएगा माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, क्योंकि e टू द पावर माइनस एक्स का e टू द पावर माइनस एक्स तो लिखेंगे ही, लेकिन माइनस एक्स का डिफरेंशियल जब करेंगे तो फिर वो -1 के इक्वल आएगा। तो इसलिए लिखेंगे इसका डिफरेंशियल माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, और इसको फिर उतार देंगे कॉस tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस, अब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा e टू द पावर -2x, पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो ये आंसर हो गया हमारा। अब अगर क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं तो यहाँ देखिए क्या है, y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस इसी तरह आगे है ई टू द पावर एक्स का क्यूब प्लस ई टू द पावर एक्स का 4 पावर प्लस ई टू द पावर एक्स टू द पावर 5, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो फिर हम y का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का तो ई टू द पावर एक्स ही लिख देंगे। अब यहाँ पर जब इसको डिफ्रेंशिएट करने लगेंगे तो यहाँ देखिए ई टू द पावर एक्स केवल नहीं है, यहाँ पर e टू द पावर एक्स स्क्वायर है, तो हम एक्स स्क्वायर को t मान लेंगे, पूरे एक्स स्क्वायर को t मानेंगे तो e टू द पावर t का तो e टू द पावर t ही लिखेंगे, तो t की जगह पर एक्स स्क्वायर वापस कर दिए। फिर चूंकि हमने एक्स स्क्वायर को t माना है तो इसलिए मैं मल्टीप्लाई में लिखूंगा d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके। फिर प्लस डॉट 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 और बीच में जो भी होंगे, फिर यहाँ पर e टू द पावर एक्स टू द पावर 5 का करना है तो एक्स टू द पावर 5 को हम लोग t मान लेंगे, ओके। तो फिर e टू द पावर t का e टू द पावर t ही लिखेंगे, यानी e टू द पावर x टू द पावर 5, और फिर d/dx ऑफ लिखेंगे x टू द पावर 5, ओके। जिसको t मानेंगे उसी को डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसका तो यही लिख देंगे e टू द पावर x। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होता है 2x, तो यहाँ लिखिए 2x इंटू दिस मच, ओके, प्लस डॉट 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 प्लस एक्स टू द पावर 5 का डिफरेंशियल कितना होता है 5x टू द पावर 4, और इसको e टू द पावर x टू द पावर 5 को फिर यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में लिख दीजिए। तो यही मेरा आंसर होगा, ओके। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ है y इक्वल टू अंडर रूट e टू द पावर अंडर रूट एक्स, यानी रूट के अंदर e टू द पावर अंडर रूट एक्स है। तो चूंकि रूट एक्स का तो डिफरेंशियल हम लोग को मालूम है, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल जो होता है 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। तो उसी तरह हम सोच रहे हैं कि अगर मैं इसको t मान लूँ, e टू द पावर अंडर रूट एक्स को अगर मैं t मान लेता हूँ, e टू द पावर अंडर रूट एक्स को t मान ले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट t, तो अंडर रूट t का तो डिफरेंशियल लिख देंगे हम लोग 1/2 अंडर रूट t, ओके। इसलिए हम e टू द पावर अंडर रूट एक्स को t मानेंगे, तो y बराबर क्या हो गया अंडर रूट t, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फिर अंडर रूट टी का होगा 1/2 अंडर रूट टी, टी की जगह पर ये वापस रख दिया, ठीक। और चूंकि इसी को हमने टी माना है तो d/dx ऑफ e टू द पावर अंडर रूट एक्स, ओके। फिर इसको तो हम ऐसे उतार देंगे, फिर इसका e टू द पावर अंडर रूट एक्स, अब अंडर रूट एक्स को t मान लीजिए तो e टू द पावर t का तो e टू द पावर t ही लिखेंगे ना, e टू द पावर अंडर रूट एक्स। अब फिर चूंकि अंडर रूट एक्स को t माने तो d/dx ऑफ अंडर रूट एक्स, ओके। अब ये 1/2 अंडर रूट ये तो रहेगा ही, फिर ये भी रहेगा, और इसका डिफरेंशियल करेंगे तो कितना आएगा अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल 1/2 अंडर रूट एक्स, ओके। तो यहाँ पे 2 2 या 4 हो गया, e टू द पावर अंडर रूट एक्स यहाँ ऊपर रह गया, फिर अंडर रूट दिस मच इंटू अंडर रूट ये दोनों यहाँ पर रह गए, ओके। मानो तो ये दोनों को एक इस स्क्वायर रूट के अंदर भी आप इंटू के रूप में लिख सकते हो,
ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, log x। ओके, तो अब y का करेंगे, इसमें आप log x को, इस पूरे log x इतना को t मान लीजिए, तो log t हो जाएगा। तो log t का जैसे log x का 1/x होता है, तो log t का क्या होगा 1/t, अब फिर dt/dx है कि नहीं। तो y का हम लोग यहाँ डिफरेंशियल करेंगे dy/dx, फिर इक्वल टू, फिर यहाँ पर हमने log x को t मान लिया, तो log t का लिखेंगे 1/t। तो 1/t का मतलब, t का मतलब log x, फिर इंटू d/dx ऑफ t, t का मतलब इसी को हम लोग माने t, तो log t यहाँ लिखेंगे। ओके, तो फिर 1/log x तो रह जाएगा, और log x का डिफरेंशियल करेंगे तो कितना आएगा 1/x, तो यहाँ लिख देते हैं 1/x log x। ओके ओके, अब एक्सरसाइज देखिए 5.5 का, एक्सरसाइज 5.5 का देखते हैं कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, अब यहाँ पर देखिए क्या है, y इक्वल टू यहाँ है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ठीक है, तो लॉग का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, लॉग लेकर के, लॉग पहले लेते हैं, फंक्शन का लॉग लेते हैं, फिर उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करते हैं। वो सिचुएशन में हम लोग ऐसा करते हैं कि या तो बहुत सारे टर्म का इनटू और डिवाइड हो, बहुत सारे टर्म का इनटू हो और डिवाइड हो, ठीक हो। जैसे कि देखिए इसमें 3 टर्म का इनटू है, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन में देख रहे हैं, इसमें दिस इंटू दिस है, अपॉन में फिर ये अपॉन में इतना है, फिर इतना है, फिर इतना है, तो देख रहे हैं यहाँ 5 टर्म है, जिसमें 2 टर्म का वो न्यूमरेटर में हमारा प्रोडक्ट है, और 3 टर्म का जो है डेनोमिनेटर में प्रोडक्ट है। तो अगर इसको डायरेक्ट आप करने की कोशिश करोगे ना, तो बहुत ही काफ़ी लेंदी हो जाएगा ये, ठीक है, हो तो जाएगा लेकिन काफ़ी लेंदी होगा। तो इस स्थिति में जब बहुत सारे टर्म का इनटू और डिवाइड के रूप में अगर हो, तो वैसी स्थिति में हम लोग को पहले फंक्शन का लॉग ले लेना चाहिए, तब उसको डिफरेंशिएट करना चाहिए। और एक दूसरा जो सिचुएशन ये होता है कि जब हमारा कुछ इस तरह का केस होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई फंक्शन का पावर इस तरह का फंक्शन हो, ऐसे ऐसे f(x) का पावर 5x, इस तरह के फंक्शन का पावर फंक्शन के रूप में इस तरह का फंक्शन अगर हो ना, तब भी हम लोग लॉग लेकर के करेंगे, तभी वो हमारा आएगा। ओके, फंक्शन का पावर फंक्शन। तो फिर इस सिचुएशन में हम लोग जैसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ऐसे जैसे लिखे यहाँ पे sin x लिख दे रहे हैं, फिर इसके ऊपर मैं cos x लिख दे रहा हूँ। तो देखिए ये फंक्शन का पावर फंक्शन के रूप में हो गया। मन हुआ तो मेरा ऐसे लिख दिए, जैसे देखिए x लिख रहे हैं, उसके पावर में जैसे यहाँ पर x लिख दी, x लिख रहे हैं, फिर उसके पावर में sin x लिख दे रहे हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं सभी फंक्शन का पावर फंक्शन के रूप में इस तरह से लिखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हमको वो लॉग लेके करना चाहिए, ठीक है। 2 सिचुएशन याद रखिए, या तो बहुत सारे जो टर्म्स का वो इनटू और डिवाइड के रूप में हो ना, और या तो दूसरा केस वो जो फंक्शन का पावर फंक्शन के रूप में हो, तो उस स्थिति में हमको लॉग लेकर के उसको करना चाहिए डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो जैसे ये देखिए 3 टर्म का प्रोडक्ट है, तो पहले मैं क्या करूँगा, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का मैं लॉग लूँगा। तो यहाँ लॉग लेंगे तो क्या होगा, log y इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ, अब ये देख रहे हैं कि log ऑफ क्या होगा, दिस इंटू दिस इंटू दिस। तो अभी प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन का मैं देखा था प्रॉपर्टीज, उसमें क्या था कि जब वो बहुत सारे टर्म इंटू के रूप में रहेंगे, तो वो सबका लॉग लेकर के प्लस के रूप में लिखना होता है। तो यहाँ log y का log y लिखेंगे, फिर log ऑफ cos x लिखेंगे, प्लस log ऑफ cos 2x लिखेंगे, फिर प्लस log ऑफ cos 3x लिखेंगे। ओके, और डिवाइड जो अगर कुछ टर्म का डिवाइड रहेगा तो वो माइनस में लिखा जाएगा। ओके, अब लॉग लेने के बाद जब ये आ गया, ऐसा आ गया, तब आने के बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ओके, तो अगर हम यहाँ पर लेते हैं log y का डिफरेंशियल करते हैं तो 1/y होगा, ठीक। अब फिर y का डिफरेंशियल करेंगे तो dy/dx, log y का log x के तरह, log x का होता है 1/x, उसी तरह log y का हो जाएगा 1/y, और फिर y का करेंगे तो dy/dx। ओके, इक्वल टू, अब देखिए फिर ये cos x को t मान लीजिए, तो log t का हो जाएगा 1/t, और फिर यहाँ पे cos x को हमने t माना है, तो फिर इसका डिफरेंशियल भी यहाँ इंटू के रूप में लिखना होगा। तो हम डायरेक्ट ही इसको डिफरेंशिएट करके लिख दे रहे हैं, cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x। ओके, फिर देखिए यहाँ पर फिर प्लस, फिर log ऑफ cos 2x, cos 2x को आप t मान लो, तो log t का क्या लिखोगे 1/t। फिर इसको चूंकि हमने माना है
टी, तो इसका डिफरेंशियल फिर इंटू के रूप में लिखना होगा, तो cos 2x का डिफरेंशियल लिखेंगे माइनस साइन 2x। ओके, फिर ये 2x का भी डिफरेंशिएशन करना होगा हमको, क्योंकि डायरेक्ट ये cos x थोड़े है, यहाँ पे cos 2x है, तो 2x को भी तो कुछ मानेंगे हम लोग, जैसे t मान लिए तो cos t का हो गया माइनस साइन t, और फिर t का करेंगे 2x का डिफरेंशियल करेंगे तो 2 आएगा। ओके, तो इस तरह से इसका हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए log cos 3x का करेंगे तो 1/cos 3x लिखेंगे, फिर cos 3x का हो जाएगा माइनस साइन 3x, और फिर 3x का डिफरेंशियल 3। ओके, अब यहाँ पे देखो साइन बाई कॉस को तो आप लिख सकते हो 10 के रूप में, यहाँ पे हो जाएगा 10x, यहाँ पे 10 2x, यहाँ पे हो जाएगा 10 3x, और सभी में माइनस लगा हुआ है। ठीक, और इस वाले y जो देख रहे हो लेफ्ट में जो y है अपॉन में, इसको आप राइट साइड में भेज दो, तो dy/dx ये यहाँ बच जाएगा, और y को राइट में भेजिए तो y मल्टीप्लाई के रूप में ये सारे आ जाएंगे टर्म। ओके, अब इनमें से चाहो तो माइनस को बाहर निकाल लो, तो माइनस निकाल ले तो ब्रैकेट में 10x प्लस 2 10 2x प्लस 3 10 3x, और ये y का मान फिर वापस कर दो, चूँकि y इक्वल टू हम लोगों ने इतना लिया था, तो यही y का मान वापस लिख दो, माइनस ये y की जगह पर ये रख दो, फिर ये इसका इंटू के रूप में ये वाला। ठीक, यही मेरा आंसर हो गया। ओके, अब यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए ये y इक्वल टू यहाँ पे अंडर रूट में इतना टर्म है, तो पहले अंडर रूट को तो हम इस तरह से पूरे बिग ब्रैकेट में लगा के पावर हाफ कर दे रहे हैं। ठीक, और उसके बाद ये रूट को हटाएंगे, इस पे पूरे पे पावर हाफ लगा देंगे। अब लॉग हम दोनों साइड का लॉग लेंगे, तो लेफ्ट में जब लॉग लेंगे तो लॉग y हो जाएगा, और राइट में जब हम लेंगे लॉग, तो देखिए लॉग के रूल के अनुसार लॉग जब इसमें लगाएंगे, लॉग ऑफ इतना लिखेंगे, तो ये पावर क्या होगा मेरा लेफ्ट साइड में चलाएगा, है ना, इस तरह से, क्योंकि हमको मालूम है ना कि लॉग m पे पावर n जो होता है वो इक्वल टू क्या होता है n log m। तो जब हम n log m, तो जब इसका जब लॉग लेंगे तो ये पावर मेरा लेफ्ट में आ जाएगा, और फिर लॉग ऑफ इतना हो जाएगा, लॉग ऑफ इतना। तो इसमें देख रहे हो लॉग में बहुत सारे टर्म का इंटू है, डिवाइड है, तो जितने वाले इंटू टर्म होंगे वो सब प्लस के रूप में लिखा जाएगा, और जितना डिवाइड के रूप में होगा वो सब माइनस के रूप में लिखे जाएंगे। ओके, तो हम यहाँ पे देखिए पावर लिख दिए, log y इक्वल टू 1/2 पावर, फिर देखिए ये टर्म इंटू के रूप में है दोनों, तो इसलिए हमने लिखा log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2। ओके, फिर ये तीनों टर्म जो है डिवाइड के रूप में है, तो हम यहाँ पे तीनों में माइनस लगाएंगे, माइनस लॉग ऑफ इतना, माइनस लॉग ऑफ इतना, माइनस लॉग ऑफ इतना। ओके, अब मैं दोनों साइड को डिफरेंशिएट करूँगा, दोनों साइड को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो log y का डिफरेंशियल कितना होगा 1/y dy/dx इक्वल टू 1/2, तो ऐसे रहने देंगे। अब log ऑफ x माइनस 1 का डिफरेंशियल करेंगे तो x माइनस 1 को t मानिए तो log t का 1/t लिखेंगे, और फिर x माइनस 1 को डिफरेंशिएट करना होगा, तो x का 1 और कांस्टेंट 1 का 0, तो 1 का इंटू करेंगे तो यही का यही रहेगा, इसलिए हमने 1 से इंटू नहीं किया। फिर लॉग ऑफ इतना का निकाल तो 1 अपॉन इतना होगा डिफरेंशियल, और फिर इसका डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, फिर माइनस इसको t मान के करेंगे तो log t 1/t हो जाएगा, फिर इसका डिफरेंशियल करेंगे t का तो फिर 1 हो जाएगा, फिर इस तरह इसी का कर दीजिए, फिर इसका कर दीजिए, तो इस तरह से आ गया। अब ये वाला y जो है ना लेफ्ट में, इसको राइट में भेज दीजिए, तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा कितना y/2, और बिग ब्रैकेट में ये हो गया। अब y का मान आप यहाँ पे वापस रख दीजिए, क्योंकि y इक्वल टू इतना मान के चल रहे थे ये, तो इतना y की जगह पर ये रख दो। ओके, फिर बिग ब्रैकेट में ये, तो इस तरह से मेरा जो है आ जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे देखिए y इक्वल टू क्या है लॉग ऑफ इतना, देख रहे हैं फंक्शन का पावर फंक्शन के रूप में है, तो फिर इसको लॉग बिना लॉग लिए हुए ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो इसको लॉग लेना होगा। ठीक है, तो टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, तो हम यहाँ पे लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा log y इक्वल टू, अब जैसे इसका लॉग लेंगे इसका, तो ये पावर पहले क्या होगा इधर आ जाएगा लेफ्ट में, और फिर इसके साथ लॉग लग जाएगा, है ना। ठीक, ये पावर मेरा लेफ्ट में आ जाएगा और लॉग ऑफ इतना हो जाएगा इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, है ना। जैसे m⁴n का अगर लॉग लेते हैं तो ये पावर मेरा इधर चलाएगा और लॉग m हो जाएगा।
तो ये फिर इसमें ये पावर इधर आएगा और ये जो भी टर्म है यहाँ पे इसके साथ लॉग लग जाएगा, तो हो जाएगा cos x इंटू log x। ओके, ये दो टर्म का प्रोडक्ट है। तो जब हम ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो log y का तो 1/y लिखेंगे ही और y का dy/dx लिखेंगे। अब यहाँ पे प्रोडक्ट टू लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन d/dx ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, फिर अब यहाँ पे लिखेंगे 1/y dy/dx, इस y को भी हम इधर भेज दे रहे हैं इधर। अब बिग ब्रैकेट में इसको अब लिखते हैं, देखिए cos x। अब log x का कितना होगा डिफरेंशियल, तभी अभी करे पहले, इसके पहले हम कर चुके हैं इनका डिफरेंशियल। तो इसमें क्या करेंगे, log x को t मान लेंगे, log x में log x को t मानेंगे, तो log t का क्या हो गया 1/t, ठीक। और फिर log x को चूंकि t मान के हम लोग कर रहे हैं तो इसका डिफरेंशियल भी हमको लिखना होगा इनटू के रूप में, तो log x का डिफरेंशियल 1/x। ओके, फिर माइनस, अब ये देखिए cos x का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस साइन x, तो हमने शुरू में लिख दिया माइनस साइन x इंटू log x। ओके, अब यहाँ से देखिए ये क्या हो गया, y के जगह पर हम लिख देंगे ये log x टू द पावर cos x, ये जो हम लोग लेके चले थे ये, और फिर यहाँ पर cos x अपॉन में हो जाएगा x log x, फिर माइनस साइन log x, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, फिर देखिए अब यह क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है तो यहाँ पे y इक्वल टू एक्स टू पर एक्स माइनस 2 टू पर साइन एक्स है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ इस सिचुएशन में भी ये फंक्शन का पावर फंक्शन है, यहाँ पर भी है ना, लेकिन इसका तो कोई बात नहीं, बिना लॉग लिए भी इसका डिफरेंशियल हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि a टू द पर x का डिफरेंशियल हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट भी उस फार्मूले से लिख सकते हैं, अदरवाइज आप लॉग लेके करो। हालांकि वो फार्मूला का डेरिवेशन जो होता है a टू द पर x का डिफरेंशियल जो हम लोग लिखते हैं a टू द पर x इंटू लॉग a, वो लॉग लेकर के ही डिफरेंशिएट करने पे आता है। तो हम लोग यहाँ पर y इक्वल टू एक्स टू पर एक्स माइनस 2 टू पर साइन एक्स है, इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पर ये बात याद रखो कि आप डायरेक्ट इसका लॉग नहीं ले सकते, क्योंकि फंक्शन का पावर फंक्शन है तो लॉग के बिना तो इसको हम कर नहीं सकते। लेकिन आप इस सिचुएशन में इसको आप, चूंकि बीच में देखो ये माइनस लगा हुआ है, माइनस हो या प्लस हो जब होगा तो आप डायरेक्ट इसका लॉग नहीं ले सकते हो, लॉग लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा तुमको, ठीक है। लॉग तब लिया जाता है जबकि वो इनटू के रूप में हो, डिवाइड के रूप में हो, लेकिन ये क्या है प्लस माइनस के रूप में है यहाँ, तो इसलिए हम डायरेक्ट ही इसको लॉग नहीं ले सकते। तब ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए क्या करिए, सबसे पहले ये फंक्शन जो पहला है उसको u मान लो और दूसरे फंक्शन को भी मान लो। तो मान लिया कि ये फंक्शन को u मान लिया, u इक्वल टू एक्स टू पर एक्स, और ये फंक्शन 2 टू पर साइन एक्स को भी मान लिए। ओके, तब मेरा फंक्शन क्या हो गया, y इक्वल टू u माइनस भी। ओके, तो अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या होगा, dy/dx इक्वल टू du/dx और माइनस फिर भी का क्या होगा dv/dx। इसको मैं याद रखूँगा इक्वेशन नंबर 1। ओके, यहाँ से मैं क्या करूँगा कि इस वाले से du/dx का मान निकालेंगे, इस वाले से dv/dx का मान निकालेंगे और फिर इसमें हम रख देंगे। ओके, तो पहला वाला क्या था मेरा, u इक्वल टू एक्स टू बाई एक्स, चूँकि फंक्शन का पावर फंक्शन है इसलिए मैं लॉग लूँगा, दोनों साइड का लॉग लेंगे तो लॉग u इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये पावर फिर मेरा इधर चला आएगा और इसमें लॉग लग जाएगा, तो लॉग x लॉग x लॉग लेने पे, ठीक है। तो लॉग u का तो लिखेंगे 1/u, फिर इंटू में u का du/dx, लॉग u का 1/u और u का du/dx इक्वल टू, अब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इसमें, तो फर्स्ट फंक्शन d/dx ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, तो यहाँ से हो गया du/dx, ये u को मैं राइट में ले जाऊँगा तो यहाँ u लिख के बिग ब्रैकेट में इसको हम घेर देते हैं। ओके, x इंटू लॉग एक्स का 1/x प्लस लॉग x और x का डिफरेंशियल 1 इंटू 1, तो ये x कट गया तो 1 बच गया, यहाँ पे log x और u का मान वापस रख दिए, तो x टू द पावर x, यानी du/dx का मान हो गया x टू द पावर x, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस log x। ओके, फिर v इक्वल टू दूसरा फंक्शन क्या था 2 टू द पावर साइन x, अब मैं इसका लॉग लूँ तो log v इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये पावर मेरा इधर आ जाएगा, फिर ये 2 को हम log 2 लिख देंगे। अब इसको log v का लिखेंगे 1/v, फिर v का dy/dx इक्वल टू, अब ये log 2 मेरा कांस्टेंट है, इसको मैं ऐसा ही रहने दूंगा,
ठीक है। और साइन एक्स का डिफरेंशियल लिख देंगे कॉस एक्स। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी डिफरेंशिएट करोगे दोनों साइड तो एक साथ करना। इसको अगर डिफरेंशिएट कर रहे हो तो इसको भी करना। कभी कभी स्टूडेंट थोड़ा गलती करते हैं, एक साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं, दूसरे साइड वैसे के वैसे ही रहने देते हैं। नहीं, जब भी डिफरेंशिएशन होगा दोनों साइड एक साथ होता है। तो लॉग भी का करेंगे 1/v dv/dx इक्वल टू log 2 कांस्टेंट है, साइन एक्स का डिफरेंशियल लिख दिया cos x। ओके, तो dv/dx, तो v को मैंने राइट में भेज दिया, तो v इंटू log 2 इंटू हो गया cos x। अब v का मान वापस कर देंगे 2 to the power sin x log 2 cos x। ओके, तो देखिए यहाँ से मेरा क्या हुआ, du/dx निकल गया और यहाँ से मेरा dv/dx निकल गया। तो इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। ये इक्वेशन 1 था मेरा, फिर ये इक्वेशन हमने 2 मान लिया और ये इक्वेशन को थर्ड मान लिया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, इस सेकेंड इक्वेशन से du/dx का मान और थर्ड इक्वेशन से dv/dx का मान जो है मैं इस इक्वेशन 1 में रख दूंगा, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 इसमें रख देंगे इक्वेशन 1 में। तो dy/dx बराबर लिखेंगे, du/dx के जगह पर हम पूरा ये लिख देंगे माइनस, और फिर dv/dx की जगह पर हम ये पूरा लिख देंगे। ओके, यानी कि dy/dx ये du/dx की जगह पर हुआ, फिर माइनस, फिर log 2 2 to the power sin x और ये cos x, ये dv/dx की जगह पर लिख देंगे। तो ये मेरा आंसर हुआ, ठीक है ना। यानी कि यूँ सोचा जाए तो इसमें ना एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन है। ये एक हो गया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये हो गया। और बीच में ख्याल रखना, जब कभी बीच में प्लस माइनस का केस आ जाए ना, तो आप एक उसी माने उस रूप में आप एक साथ लॉग नहीं ले सकते हो। उस स्थिति में आपको हर एक फंक्शन को अलग अलग मान करके तब उसको डिफरेंशिएट करके ऐसा करना चाहिए। पहले तो u और v मान के y इक्वल टू du माइनस b लिखो, या तो प्लस है तो प्लस लिखो, फिर dy/dx इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो du/dx माइनस इसको dv/dx। अब u का du/dx इससे अलग निकाल लो, फिर dv/dx इसका अलग निकाल लो, फिर इसमें रख दो। ओके, इसके आगे के क्वेश्चन जो है इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन आगे देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को देखिए।